नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रिटेट में। आज मैं लेकर आपके सामने अरिहंत का अवतार का क्वेश्चन बैंक, वो भी कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के एग्जाम देना चाह रहे हो और एग्जाम आपके बहुत नियर है तो उसी सीरीज में मैं लगभग हर एक क्वेश्चन बैंक का रिव्यू कर रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर और क्वेश्चन बैंक का रिव्यू देख सकते हैं। फिलहाल आज जो नंबर है वो है अवतार के क्वेश्चन बैंक का, वो भी अर्थशास्त्र विषय का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस विषय के क्वेश्चन बैंक का रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। प्राइस टैग आपको 135 रुपये एमआरपी है और लगभग 70 से लेकर 80 रुपये तक ये आपको डिस्काउंट करके मिलता है। लेकिन जहां पर कमीशंस ज्यादा होते हैं, जहां पर दुकानदार ऐसे ही किसी को भी मतलब कुछ भी बेचता है अपने मनमानी, तो 100 रुपए का वहां से मैक्सिमम देगा। 100 रुपए से महंगाई कहीं पे नहीं देखने को मिलने वाला। मैक्सिमम 100 रुपए तक आपको देखने को मिलता है। आपके जानकार है तो 70, 80 या 90 रुपए तक का आपको दे सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो 128 नंबर ऑफ पेजेस आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं क्या क्या खास है इस क्वेश्चन बैंक में और क्या वाकई ये अपने मतलब जैसे दावे करता है कवर पेज पर ऐसे ही खरा उतरता भी है या नहीं। पेज क्वालिटी ठीक ठाक है, ओके है। शुरुआत में आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया होगा 24-25 के अनुसार, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिकमेंडेड जरूर करूंगा, अगर आप लेटेस्ट नहीं परचेज कर रहे हो तो एक बार आप क्वेश्चन बैंक को जो ऑफिशियल सिलेबस है यूपीएमएसपी की साइट पर उससे मैच जरूर कर लीजिए। कुल यहाँ पर इकाई 9 यूनिट आपको देखने को मिलती है। विषय सूची की हम बात करें तो विषय सूची में आपको परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसमें आपको व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का परिचय, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादन तथा लागत, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, बाजार संतुलन। इसके बाद परिचयात्मक वृहद अर्थशास्त्र में आपको सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, मुद्रा एवं बैंकिंग, आय और रोजगार के निर्धारण, सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद आपको 1 से लेकर 5 तक मॉडल पेपर्स देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के पैटर्न की। जो चैप्टर का पैटर्न है वो किस प्रकार का आपको देखने को मिलने वाला है। शुरुआत में यहां पर आपका जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला पार्ट का नाम खंड के लिए लिखा है चैप्टर 1 व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। शुरुआत में को फास्ट ट्रैक रिवीजन देखने को मिलता है। छोटी छोटी डेफिनेशंस, स्टेटमेंट्स, कुछ जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो सब आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन में देखने को मिलती है। और जैसे आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन यहाँ पर फिनिश होता है तब आपका शुरू होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद वो किस सन में पूछा गया वो देखने को मिलेगा, और उसके बाद उसके 4 ऑप्शंस। और कमाल की बात है, इसके लिए आपको अलग से लास्ट में उत्तर देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके नीचे इसका उत्तर दे दिया गया है C1 अर्थव्यवस्था। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड अपना एक मॉडल पेपर जारी करता है, उसके क्वेश्चन भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी मॉडल पेपर से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो पैटर्न वही है, बहुविकल्पीय प्रश्न का 1 प्रश्न, 4 ऑप्शन और ठीक नीचे उसके उत्तर दे दिया गया है। लेकिन यहां पर अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको हाथ रख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर नीचे आपको उत्तर दिख सकता है, जिससे थोड़ा सा दिखाई पड़ सकता है और आप अपना मूल्यांकन खुद नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन में। इसके बाद आपका है शुरू होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर एक प्रश्न है, उसका उत्तर है जो छोटे कम शब्दों में जिनका उत्तर आपको देना पड़ता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। एनसीईआरटी आप खुद देखिएगा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था, ये फिर 2024 में पूछ लिया गया है यूपी बोर्ड में। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद शुरू होता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। एक प्रश्न दूसरी लैंग्वेज में, बोर्ड में किस लैंग्वेज में पूछा गया था वो भी लैंग्वेज दे दी गई है। जैसे अर्थशास्त्र की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए, ये मेन क्वेश्चन है, लेकिन घुमा के पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट दिया गया है 2023 में 22 में एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। वहीं पर 2024, 23 और 20 में पूछा गया व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, और 22 में पूछा गया व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो एक ही क्वेश्चन को 4 लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, तो चारों लैंग्वेज यहाँ पर डिनोट कर दी गई है, फिर उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। ऐसे फिर दूसरा प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न, फिर चौथा प्रश्न, 5वां, 6ठा, 7वां, और फिर शुरू होता है आपके सबसे बड़े प्रश्न को बोलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न है किस सन में पूछा गया, लैंग्वेज क्या चेंज हो सकती है। एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज थी क्वेश्चन वही दे दिया, लेकिन एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है थोड़ी चेंज करके 2024 में वो दे दी गई। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए, लेकिन यहां पर लैंग्वेज बदल के
अर्थव्यवस्था की केंद्रीकृत समस्याएं कौन सी है। इस टाइप से क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो बदला हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा क्या जा रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, ठीक है। और यहां पर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो सीधा साधा सा पैटर्न है, सबसे पहले फास्ट ट्रैक रिवीजन है, उसके बाद आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, उत्तर उसके नीचे दिया गया है। उसके बाद आपके लघुत्तरीय प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, फिर लघुत्तरीय प्रश्न है, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। टोटल 5 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है इसके मटेरियल को। तो सेम पैटर्न आपको पूरे क्वेश्चन बैंक में दिखाई पड़ता है। अब चलते हैं लास्ट में जो मॉडल पेपर है वे किस प्रकार के मॉडल पेपर है, और ये थोड़ी सी मतलब लेवल देख लेते हैं कि आपकी प्रैक्टिस के लिए ये बेहतर रहेगा या आपको और प्रिपरेशन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये मॉडल पेपर है अर्थशास्त्र, उत्तर सहित यहाँ पर दिया गया है। तो पूरा क्वेश्चन पेपर है और लास्ट में इसके उत्तर, लेकिन उत्तर आपको केवल और केवल जो बहुविकल्प प्रश्न उनके देखने को मिलते हैं। जो लघुत्तरीय है या दीर्घ उत्तरीय है तो उनके उत्तर आपको पीछे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर उत्तर नहीं है, ये बता दिया गया कि इनके उत्तर आपको इस पेज पर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसे उत्तर सहित मॉडल पेपर 2 है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉडल पेपर 3 है, उत्तर सहित है, ये भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर चेक जरूर कीजिएगा। मॉडल पेपर 4 है उत्तर सहित, और मॉडल पेपर 5 है। तो सारे के साथ जो मॉडल पेपर है वे उनमें एन आंसर भी इंक्लूड कर दिए गए और किस पेज पे वे आंसर है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। इसलिए आपकी देखो यहाँ पर सॉरी ये थोड़ा सा इसमें मैं यहाँ पे देखो उत्तर सहित और उत्तर रहित, ये है उत्तर सहित, देखेगा उत्तर देखने को मिलेगा, लेकिन ये उत्तर रहित है। कहने मतलब यहां से आप चेक कर सकते हैं, यहां पे आपको चेक करने का कोई जरिया नहीं दिखाई देगा। उत्तर रहित बिना उत्तर के ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहां पर सहित और रहित में बस थोड़ा सा अंतर आ गया यहाँ पे। तो यहां पर आपको प्रैक्टिस का भरपूर मौका मिलेगा और आंसर के पेज क्वेश्चन बैंक में ही मिलेगी, लेकिन आप बताया नहीं गया कि किस पेज पे किसका आंसर है, तो यहाँ पे आपको खुद ढूंढना पड़ेगा और यहां से आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरा मानना तो ये सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़िएगा, याद कीजिएगा, उसके बाद इन 5 क्वेश्चन पेपर से आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रॉपर समय लीजिएगा, जैसे 3 घंटे 15 मिनट का आपको पेपर में देखने को मिलता है। और सेम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिएगा, पहला मॉडल पेपर प्रैक्टिस कीजिएगा, उसमें कोई गलती मिली फिर से तैयारी कीजिएगा, फिर दूसरे का, और 5 तक आते आते गारंटेड आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू रेडिट पर अवतार के क्वेश्चन बैंक का ऑफ अर्थशास्त्र फॉर क्लास 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अब रेडिट पर इसकी रेटिंग की मैं बात करूं तो मैं इसको 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। काफी शानदार क्वेश्चन बैंक है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताई गई है, काफी लेंथी चीजें नहीं खींची गई है, और कम समय में आपको ज्यादा मटेरियल अगर कंज्यूम करना है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि इसमें आउट ऑफ मतलब जो आउट ऑफ रेंज चीजें है जिनका बोर्ड से कोई ताल्लुकात भी नहीं है वो भी चीज इसमें भर दी गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो इसके अंदर है, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो इसके अंदर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके अंदर है। तो उसको पढ़ के आप 80+ मार्क्स इजिली अचीव कर सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन बैंक है, 5 में से 5 रेटिंग का कतार है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लेकर आते रहे, जिससे किसी भी बुक को खरीदने से पहले एक बार आप देख जरूर ले कि इसके अंदर आखिरकार है क्या, जिससे ना तो आपका टाइम वेस्ट हो और ना ही आपका मनी वेस्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।